अस्सलाम वालेकुम। ये जो टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी, ये क्लास 9th का है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कौन से कैरियर्स हैं, यानी अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप कौन सी फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। कैरियर्स इन बायोलॉजी, द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री, यानी जो स्टूडेंट का कैरियर होता है वो क्या होता है, डिग्री हासिल करना होता है। द स्टूडेंट्स हु हैव चूजिंग द बायोलॉजी, यानी जो स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी को सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है, दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज अ कैरियर इन द फॉलोइंग फील्ड्स, यानी जिन्होंने बायोलॉजी को सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 9th में और मैट्रिक में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर इंटर में मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो वो कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 1 है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस एंड सर्जरी डील विद द रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ द इफेक्टेड ऑर्गन। तो मेडिसिन जो है वो डील करती है डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना डिजीज़ का, यानी जो भी डिजीज़ होती है उसका डायग्नोसिस करना, उसको देखना, फिर उसका इलाज करना। ये कौन सा डॉक्टर करते हैं, फिजिशियन, बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के, ठीक है, तो उसे कहते हैं फिजिशियन। और दूसरा सर्जरी क्या है, सर्जरी डील करती है रिपेयर करना, रिप्लेसमेंट करना और रिमूवल ऑफ द इफेक्टेड ऑर्गन, यानी सर्जरी जो है वो क्या होती है, किसी ऑर्गन को रिपेयर करना, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट करना, यानी उसकी जगह पर दूसरा लगाना। अगर किसी का किडनी फेल हो गया है तो वो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, या रिमूव किया जाता है इफेक्टेड ऑर्गन, तो ये क्या कहलाती है, सर्जरी। तो यानी ये दोनों क्या है, मेडिकल ये सेम, लेकिन वो फिजिशियन डॉक्टर होता है और वो होता है सर्जन। तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, बेहतरीन फील्ड है मेडिकल की, बायोलॉजी की जो है बेहतरीन फील्ड है बायोलॉजी। और डॉक्टर बनने के लिए आपको बायोलॉजी ज़रूर पढ़ना होता है, एनी हाउ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने तो बायोलॉजी पढ़ें, बायोलॉजी पे पूरा फोकस करें। नंबर 2 एग्रीकल्चर। सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो भी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। दिस डील विद द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये किससे डील करती है एग्रीकल्चर, जो वैरायटी होती है क्रॉप्स की, जिस तरह वीट है, राइस है, शुगर कैन है, ठीक है, और भी काफ़ी क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। तो ये सब क्या है, हमें एग्रीकल्चर जो है ये प्रोवाइड करता है। तो आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। पाकिस्तान आपको पता है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ये इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है फील्ड एग्रीकल्चर आपके लिए। अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी पढ़िए ज़रूर। थर्ड वन इज़ हॉर्टिकल्चर। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। इन विच वर्क इज़ कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि इसमें न्यू वैराइटीज़ होती है ना प्लांट्स की, और उनकी प्रोडक्ट बनाई जाती है, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो आप हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जॉब्स आती है अगर आपकी बायोलॉजी में डिग्री है, यानी जूलॉजी में है, जूलॉजी में आपने वर्टिब्रेट या वाइल्ड लाइफ में अपने स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो ये आप बायोलॉजी के चैनल के थ्रू, यानी बायोलॉजी पढ़ने से ही आप जा सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी। तो फॉरेस्ट होते हैं, सोर्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड्स विच लिव देयर। फॉरेस्ट जो है, यानी जिसे हम फॉरेस्ट जंगल कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है, छांगा मांगा, जो पंजाब में। तो दुनिया में और भी फॉरेस्ट हैं काफ़ी, लेकिन फॉरेस्ट क्या होते हैं, सोर्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना प्लांट और एनिमल्स की। तो काफ़ी स्पीशीज़ होती हैं एनिमल्स की और प्लांट की जो फॉरेस्ट में पाई जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, न्यू फॉरेस्ट की डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, जो भी वहाँ पर स्पीशीज़ हैं, एनिमल की हैं, प्लांट की है, उनकी प्रिजर्वेशन करना। तो यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, उनकी हिफाजत करना, ठीक है, उनकी देखभाल करना। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत ही अच्छा है। नंबर 4 है फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स टेक्स प्लेस। तो इसमें न्यू फार्म्स की जो डेवलपमेंट होती है ना, वो होती है जैसे फ़िश फार्म्स होते हैं, मछलियों के फार्म्स, केटल फार्म, ठीक है, केटल फार्म्स भी होते हैं। जो होते हैं केटल हमारे जो है पेट एनिमल्स, जिस तरह काऊ है, गोट है, ठीक है, शीप है, बफेलो है, ये सारे केटल्स कहलाते हैं। इनकी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, पोल्ट्री फार्म आपको पता है, चिकन वगैरह, ये इनसे आप ये एक आप अपनी फील्ड भी अपने आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं इसमें, या आप किसी इदारे में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब हो सकती है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं एनिमल्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं एज अ सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल, इटीसी। तो इससे आपको क्या मिल सकता है? एनिमल्स का जो मीट होता है, ठीक है, मिल्क होता है, लेदर है, वूल है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। या आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपको बायोलॉजी की नॉलेज होगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये जो है प्रोफेशन एग्रीकल्चर साइंस का हिस्सा है। इट डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन, ठीक है। ये किससे डील करती है? केयर करना, यानी देखभाल करना और ब्रीडिंग करवाना, उनकी रिप्रोडक्शन करवाना एनिमल्स की, जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, आगे भी पढ़ते हैं। उसके बाद है फिशरीज़, ठीक है। दिस प्रोफेशन डील विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ये प्रोफेशन जो है फिशरीज़ किससे डील करता है? यानी इंक्रीज़ करना क्वांटिटी और क्वालिटी फिशेस की, इंक्रीज़ क्वांटिटी भी, क्वालिटी, उनकी जो मयार है, उनकी जो मिकदार है, तादाद फिशेस की बढ़ाना, ठीक है। ये फिशरीज से डील करता है। फिशरीज़ जो है, फिशरीज़ के फार्म्स भी होते हैं। आप अपना खुद का फिशरीज़ का फार्म लगा सकते हैं अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन फिशरीज़ डिपार्टमेंट में आपको जॉब भी मिल सकती है। पाकिस्तान में जो है फ़िश एज अ सोर्स है, बेस्ट सोर्स है प्रोटीन की, खाने की, फूड की। तो फ़िश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो है प्रोटीन की सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो फ़िश है। तो आप इस फिशरीज़ में भी जा सकते हैं, आपको फिशरीज़ में जॉब मिल सकती है। उसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है बायो लाइफ की टेक्निक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, सेंसिटिव प्रोफेशन है। ये डील करता है मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वल्नरेबल केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये मैनिपुलेशन की जाती है जीन्स की, जो डीएनए होता है उसमें जीन्स होते हैं, जो हेरिडिटी के यूनिट हैं, ठीक है, जो हमारे फिज़िकल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। such as insulin, growth hormone, interferon etc. from bacteria as well as others। तो इसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में आप इंसुलिन बना सकते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, लबलबे से। इसका काम होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करना और ग्लूकोज को स्टोर करवाना बॉडी में, ठीक है। तो ये अगर डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन नहीं होता सीक्रेट, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट से इंसुलिन बनाया जाता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को इंजेक्शन दी जाती है। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन जो है ये कद बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने में काम आते हैं। इंटरफेरॉन्स होते हैं, तो ये बैक्टीरिया से और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या वायरस जो है उनसे भी हासिल किए जा सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे बायोलॉजी के। आई होप आप अपनी बायोलॉजी पे पूरा फोकस करेंगे और आप आगे कामयाब होंगे लाइफ में। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।